नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है ये अभी किस तरीके से हो रहा है। क्या ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस अनफेयर तरीके से हो रहा है कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट जो है ज्वाइन करेंगे, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी से हो या फिर आरआरसी ग्रुप डी से हो, तो ये सारे बात जो है से हम वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी जो है शेयर कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए। सबसे पहले बात ये क्या है कि इसमें बहुत सारे बातें हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आपका पैनल में नाम आ जाता है तो पैनल में नाम आने के बाद जो है आपको फिर वेट करना होता है किस चीज़ के लिए, तो अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, जिसे आप ऑफर लेटर भी कर सकते हैं, इसके लिए। तो इस बार का जो अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है ये हो रहा है रोजगार मेला के तहत करवाया जा रहा है। तो अगर मान के चलिए, अगर आपका जो मान के चलिए कि आज आया है, आपका क्या पैनल में नाम आ गया, तो पैनल में नाम आने के बाद आपको तो कम से कम अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, या नहीं तो आपको कौन सा डिवीज़न मिला है, कौन सा आपको डिवीज़न मिला है। जैसे मान के चलिए आप अगर है सिकंदराबाद से हैं तो सिकंदराबाद में बहुत सारे डिवीज़न आते हैं, उसमें आपको कौन सा डिवीज़न मिलेगा। या आप कोलकाता से हैं नॉर्थ में तो आपको वहाँ पर कौन सा डिवीज़न मिलेगा। ये पता करने में आपको कम से कम लगेगा 1 मंथ। जब तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर का मेल नहीं आ जाता है, या ये मेल आएगा कब, ये आता है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत ये मेल आता है, लेकिन फिर भी आपको ये बहुत समय लग जाता है। क्या है, जैसे मान चलिए आपको अभी आज माने पैनल में नाम आ गया, तो आपको तो कम से कम 1 मंथ से 1.5 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा डिवीज़न मिला है। तो लगेगा रोजगार मेला। रोजगार मेला में आपको एक मेल आएगा, इसमें लिखा होगा कि आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। आपको फिजिकली अटेंडेंट होना है, प्रेजेंट होना है रोजगार मेला में। अगर आप नज़दीक के हैं तो, अगर आप नज़दीक के नहीं हैं तो आपको मेल में एक लिंक देगा, उस लिंक पर आपको एक्टिव होके यहाँ पर आपको क्या होना है, तो अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है। एक बात ये हो गई। अब मान कर चलिए आपका रोजगार मेला जो है हो गया, पैनल में नाम आने के बाद 1 महीना के बाद आपका रोजगार मेला हो गया। अगर मिनिमम 1 महीना में हो गया तो आप रोजगार मेला में अटेंड भी कर लिए, बट आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ये मैसेज में लिखा रहेगा कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। इसके लिए भी आपको वेट करना होगा कम से कम 15 से 20 दिन, कम से कम। और मैक्सिमम तो कहा नहीं जा सकता, कहीं कहीं तो 2-2 महीना भी माने क्या मेल नहीं आता है ना। तब उसके बाद जो है दूसरे रोजगार मेला का डेट अनाउंसमेंट हो जाता है, दूसरा रोजगार मेला जो है कंडक्ट करवा लिया जाता है। बट पिछले रोजगार मेला में जिस कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर का जो वाले प्रोमिस किया गया था, ये अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक नहीं मिलता है। ऐसा कंडीशन चल रहा है प्रोसेस ज्वाइनिंग का। अब मान के चलेगा आप 2 महीना में आपका आ भी गया, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, डिवीजन माउंट चल गया, तो अब आप क्या करेंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट को आप क्या करेंगे, तो ओके करके आप रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे। रिपोर्ट करने का आपको टाइम मिलेगा, तो आप रिपोर्ट कर लीजिए। तो आपको रिपोर्ट करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आप घर जाओ वापस, और आपको फिर से कॉल जाएगा या मेल जाएगा किस चीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अगर आप ट्रेनिंग वाले पोस्ट पर सिलेक्टेड हुए हैं तो, जैसे अभी सीनियर सीसीटीसी वालों का ट्रेनिंग जो है, सीसीटीसी वालों लेवल 3 का ट्रेनिंग जो है इसमें होता है, और सीनियर सीसीटीसी जो लेवल 5 के हैं, ये दोनों ट्रेनिंग वाले ही पोस्ट हैं। और इसी पोस्ट को लेकर इतना क्या हो रहा है, तो डिले हो रहा है। तो इसी पोस्ट के ऊपर माने बेसिकली बात करेंगे। ऐसे माने क्या कह सकते हैं, जो ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड के पोस्ट है, कितने जो डिवीज़न है ना, कितने बोर्ड है, उसमें तो गुड्स गार्ड की भी ट्रेनिंग अभी बहुत बाकी है। जैसे अहमदाबाद वगैरह सब में तो गुड्स गार्ड का ट्रेनिंग भी अभी क्या है, बाकी है। तो कहीं ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है। तो बेसिकली इतने सारे बहुत सारे 18 जोन है, तो 18 जोन में बहुत सारे डिवीजन आ जाते हैं। तो उसके ऊपर इतना बात करना संभव नहीं होगा। तो हम किसी एक स्पेसिफिक जो है हम बोर्ड का बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको मान के चलिए अब रिपोर्ट करके वापस आ गए, अब आप वेट कर रहे हैं कि कब हमको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए। अब ट्रेनिंग के लिए आपको कब बुलाया जाएगा वेट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इस मंथ में मेरा सीरियल नंबर है, तो इस मंथ में मेरा आ जाना चाहिए। लेकिन ये होता क्या है, अब मान के चलिए सब एक बात करते हैं कोलकाता में।
कोलकाता में जो है टोटल मिला के 4 डिवीज़न आते हैं, हावड़ा डिवीज़न, सियालदा डिवीज़न, आसनसोल डिवीज़न और मालदा डिवीज़न। मालदा एक बोर्ड भी है, तो मालदा बोर्ड वाले को कुछ लड़के को जो है ईआर ईस्टर्न रेलवे के डिवीज़न मिलता है, और कोलकाता वाले को कुछ कैंडिडेट को जो है मालदा माने का बोर्ड का डिवीज़न मिलता है, ऐसा होता है। तो अब क्या होता है, हेड क्वार्टर को जैसे मान के चलिए, अब आपको जो ट्रेनिंग के लिए अगर कॉल आया तो उसके लिए आप कब कॉल आएगा ये तो कोई गारंटी नहीं है। अगर मान के 3 माह 4 माह वेट करने के बाद आपको कॉल आता है तो ये ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखिए क्या है प्रोसेस। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर कहीं खाली नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ट्रेनिंग चल रही है, कोई फ्रेशर वाले हैं है ना, उसका ट्रेनिंग चल रहा है, हमारे पास इंस्टीट्यूट का जो है टीचर का भी कमी है, ऐसा बताया जा रहा है कहीं कहीं। तो बहुत सारे ये लोग क्या कहते हैं, आपको कोई ना कोई आपको क्या कहेंगे, बहाना बताएंगे और आपको जो है वेट करवाएंगे। अब होता क्या है, जैसे मान के चलिए जब ट्रेनिंग के लिए अब होता क्या है, आप कहीं पर जैसे 4 डिवीज़न है, अब ट्रेनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर जो है बोलता है कि 120 कैंडिडेट को भेजिए। तो अब क्या है प्रोसेस क्या होना चाहिए कि भाई अगर 4 डिवीज़न है तो सारे डिवीज़न को माने बराबर माने जैसे इक्वलिटी बोलते हैं, माने बराबर भेजना चाहिए कैंडिडेट को। तो उस कैंडिडेट को बराबर नहीं भेजे, क्या करते हैं, जैसे मान चलिए किसी डिवीज़न में ज़्यादा कैंडिडेट है तो वहाँ से वो ज़्यादा भेजेंगे, जहाँ पर कम कैंडिडेट को क्या किए हैं, माने वे लोग सेलेक्ट किए हैं जिस डिवीज़न में, वहाँ से कम कैंडिडेट को भेजेंगे। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर होना क्या चाहिए कि सारे अगर डिवीज़न है तो सारे डिवीज़न से बराबर कैंडिडेट को भेजना चाहिए। अगर 60 कैंडिडेट बुला रहे हैं, 4 डिवीज़न है तो 15 कैंडिडेट भेजिए, 120 बुला रहे हैं 30 कैंडिडेट भेजिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं से 40 भेज दिया जा रहा है तो कहीं से 10 ही भेजा जा रहा है, कहीं से 25 भेजा जा रहा है तो कहीं से 10 ही भेजा जा रहा है। भाई ये क्या चल रहा है, जिस कारण से क्या है, अब जिस डिवीज़न में अगर 85 कैंडिडेट है फिर भी उसका जो है ट्रेनिंग का जो माने का पीरियड है वो लंबा होगा। माने क्या, अगर फरवरी में आपका पैनल आया है तो आपको दिसंबर लग सकता है, नवंबर लग सकता है ट्रेनिंग पर जाने के लिए वेट करना होगा लास्ट कैंडिडेट वाले को, लास्ट नंबर वाले को। और जिस यानी डिवीज़न में अगर 250 कैंडिडेट है तो उसको तो लास्ट होना ही है, ठीक है, उसको ये लास्ट होना ही है। तो इस तरीके से ये आप अनफेयर कहिए या क्या किए। एक बात, दूसरी बात क्या, मेरिट के आधार पर मेरिट कैसे लोग डिसाइड कर पाते हैं। जैसे मालदा बोर्ड का हम बात करेंगे तो यहाँ पर सीनियर CCTC का 88 किया गया है तो कट ऑफ गया है UR का। वहीं ER में कोलकाता में जो है ईस्टर्न रेलवे में UR का 85 गया है। तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मालदा बोर्ड वाले क्या होंगे, मेरिट लिस्ट में जो पहले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मालदा बोर्ड वाले को बाद में भेजा गया, कोलकाता वाले को पहले ट्रेनिंग करवाया गया। अब जो फिर बाद में कोलकाता वाले आए उसको फिर से रोका गया। तो पता नहीं चल रहा है कि ये ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है ये किस तरीके से करवाया जा रहा है, मेरिट के आधार पर करवाया जा रहा है ना, या कैसे करवाया जा रहा है, या जिस तरीके से कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है जैसे रिपोर्ट किया है इस अकॉर्डिंग भेजा जा रहा है। तो और एक बात ये खुल के बता नहीं पा रहे हैं कि कब तक ट्रेनिंग चलेगा, कब आपको बुलाएंगे। तो यही सारे समस्या है बहुत सारे कैंडिडेट के बीच, चाहे वह जिस भी बोर्ड से हो, ठीक है। तो आप जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, यानी ट्रेनिंग के लिए वेट कीजिए। और अगर आपको भी डिले हो रहा है आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कब ज्वाइन लेटर मिला, कितने दिन का मानेगा ज्वाइन लेटर में, और आपको ट्रेनिंग जब करने के लिए गए तो कितने दिन का फासला था, जब आपको पैन में नाम आया था और जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया उसके बीच का कितने दिनों का फासला था। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।